नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनील पवार, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट विमान नगर पुणे यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। यह चैनल मैंने पेट के संबंधित बीमारियों की जानकारी के लिए बनाया है। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करती है एक संक्षिप्त में समझेंगे। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह में दांतों के ज़रिए हम खाने को चबाते हैं, खाने को स्मॉल करते हैं। उसी वक्त सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं, जहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड्स दो रहते हैं, यहाँ पे सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स यहाँ पे रहते हैं और सबलिंगुअल ग्लैंड्स टंग के नीचे रहते हैं। ये सभी डाइजेस्टिव जूसेस तैयार करते हैं और फूड पार्टिकल के साथ मिक्स होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया के तहत ये सब फूड बोलसेस फूड पाइप में पुश की जाती है। फूड पाइप एक 30 से 40 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो कि फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने का काम करती है। वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये फूड बोलस ग्रेविटी के साथ और फूड पाइप के मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के ज़रिए स्टमक में जाता है। स्टमक के ऊपरी और नीचे हिस्से में टाइट मसल्स रहते हैं, उसको स्पिंक्टर्स कहा जाता है। उसके ज़रिए स्टमक का कंटेंट स्टमक में ही रहता है और स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस जिसमें एसिड है, एंजाइम्स है, उसके वजह से ये मिक्स होते हैं, चर्न होते हैं और जब एडिक्वेटली चर्न होते हैं, जिसको कम से कम 1 से 5 घंटे भी लगते हैं, उसके बाद स्टमक इस कंटेंट को स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करता है। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट रहते हैं जिसको हम डिओडिनम बोलते हैं, जो इनिशियल पार्ट है। उसके बाद जेजुनम रहता है और उसके बाद आइलियम रहता है। आइलियम एक सबसे लंबा पार्ट है। आइलियम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन होता है, उस जगह पे डाइजेस्टिव सिस्टम की इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है और बहुत सारी बीमारियाँ उधर ही हमें दिखती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड स्टमक से आता है तो 2 अलग अलग सिग्नल जाते हैं। एक जाता है लीवर और गॉल ब्लैडर को, जहाँ से गॉल ब्लैडर उसमें जो भरा हुआ बाइल है वो पुश करता है इंटेस्टाइन में, जो कि बाइल डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आके डाइजेशन में हेल्प करता है। दूसरा सिग्नल है वो पैनक्रियाज को जाता है, स्वादुपिंड को जाता है। वहाँ से वो डाइजेस्टिव जूसेस इंटेस्टाइन में आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल, इन सब का डाइजेशन होकर एब्जॉर्प्शन होता है। जब ये एब्जॉर्प्शन पूरा होता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड रेसिड्यू लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। इसका वॉल्यूम जो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है वो 4 से 8 लीटर तक रह सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम है कि जो फूड रेसिड्यू स्मॉल इंटेस्टाइन से आया है उसमें का सब वाटर एब्जॉर्ब करना है, उसमें जो मिनरल बचे हैं वो भी एब्जॉर्ब करने हैं और उसको स्टूल का फॉर्म देना है जो कि सॉलिड फॉर्म रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट है, जैसे हम सीकम बोलते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मोइड कोलॉन और रेक्टम। तो जब ये फूड रेसिड्यू ऑल थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रैवल होता है तो उसमें का वाटर एब्जॉर्ब, मिनरल एब्जॉर्ब होते जाता है और जब फॉर्म्ड स्टूल रेक्टम में आता है तो हमें सेंसेशन आता है कि हमें लैट्रिन आई है, हमें पॉटी आई है। वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, रेक्टम स्टूल को नीचे पुश करता है और एनल कैनल के स्पिंक्टर रिलैक्स होते हैं। एनल कैनल में 2 टाइप के स्पिंक्टर रहते हैं, एक रहता है हमारी कंट्रोल में है, दूसरा हमारी कंट्रोल में नहीं रहता है। इसलिए हम स्टूल को कंट्रोल कर पाते हैं और उसके बाद हमें लैट्रिन होती है। दोस्तों, आज हमने डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके एनल कैनल तक कैसे काम करती है इसकी जानकारी ली है। धन्यवाद।